Hello viewers, welcome to Review on Point. Today we are going to talk about जन्नत से आगे. तो लेट्स स्टार्ट. एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पे तबस्सुम लेटी हुई है नाराज़ होकर अपने घर वालों से, क्योंकि उसको इजाज़त नहीं मिली और साथ ही उसको जन्नत के ऑफिस से फ़ोन कॉल रिसीव होती है और जो आगे उसकी मैनेजर होती है जन्नत की, वो उससे पूछ रही होती है कि तुमने कॉल नहीं की और तुमने बताया नहीं. तो वो बहाना कर देती है कि मेरा ट्रांसपोर्ट का मसला है जिसकी वजह से मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया. मैनेजर कहती है कि वो तो कोई मसला ही नहीं है, गाड़ी ऑफ़िस की आपको पिक एंड ड्रॉप दे देगी. फिर भी वो ये कहती है कि मैं अपने अब्बू से बात करके बताऊंगी. तो वो 1-2 दिन की मोहलत और ले लेती है और यहाँ पे इनकी ये फर्स्ट सीन का एंडिंग हो जाती है. ऑन दी अदर साइड तबस्सुम ने टीवी शो लगाया हुआ होता है और ऑब्वियसली ये जन्नत जहाँ ही लगा हुआ होता है. वहाँ पे जन्नत जो है वो अपना नया घर अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ शो में दिखा रही होती है और और तबस्सुम की माँ भी आके देखने लग जाती है और हैरानगी से देखती है कि ये जन्नत का घर है. तो तबस्सुम कहती है हाँ ये वो घर है जहाँ पे आप मुझे जाने नहीं दे रहे. तबस्सुम की माँ कहती है कि तुम उधर की नौकरानी ही रहोगी, रानी तो नहीं बन जाओगी ना, घर तो ये जन्नत का ही रहेगा. ऑब्वियसली उमैर अहमद की राइटिंग है तो डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, हर सीन में ही बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं और स्टोरी बहुत डीप है. दूसरी साइड पे जब जन्नत जहाँ की ब्रेक आती है तो हमने देखा कि जन्नत जो है वो गुस्से में डीओपी को और दूसरे लोगों को बातें सुना रही है कि मेरा इतना अच्छा घर है, मैंने इतनी मेहनत की और आप लोगों ने किस तरह के फ्रेम्स लगाए हुए हैं, आप लोगों को काम नहीं करने आता. मतलब जो सेलिब्रिटी टेंट्रम्स होते हैं वो थ्रो कर रही होती है और नुमान और बच्चे साइड पे बैठे होते हैं और नुमान भी ये बात नोट कर रहा होता है कि कितनी रूडली वो सबसे बात करती है. इस सारी कन्वर्सेशन के बाद जब जन्नत वहाँ से चली जाती है, उसका ब्रेक ख़त्म हो जाती है, तो जो कैमरामैन और दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो कुछ भी कर लो इन्होंने कभी खुश नहीं होना होता और एक तरह का मजाक भी उड़ाते हैं कि दूसरे सेट वालों को बुला के तो यहाँ पे ताजमहल का सेट लगा दें, हम तो जितना कुछ कर सकते थे वो करके देख लिया, फिर भी ये लोग नाखुश ही रहते हैं. उसके बाद हमने देखा कि जन्नत जो है वो अपनी अम्मी के साथ बैठी हुई है और अच्छा मुझे लग रहा था ये जन्नत की छोटी बहन होगी, लेकिन हमें यहाँ पता चल जाता है जो दूसरा कैरेक्टर है वो उसकी भाभी होती है और वो सबको खाना सर्व कर रही होती है और उसके घर की तारीफ़ कर रही होती है कि बहुत प्यारा घर है और अब हाउस वार्मिंग पार्टी करनी है तो मुझे बता देना, मैंने ड्रेस डिज़ाइनर को देना है कपड़े. लेकिन जन्नत इतनी सेटिस्फाई नहीं लग रही होती अपनी माँ से बात करते हुए, वो यही कहती है कि पता नहीं कोई कमी सी लग रही है, घर है तो बहुत प्यारा और सब कुछ है लेकिन कुछ कमी है. उसकी माँ कहती है कि अच्छा अब सब कुछ सबको मत दिखा देना. ये अजीब सी बात है, जन्नत ने तो अपने शो में अपना घर दिखा दिया तो और छुपाना क्या बाकी रह गया. खैर जब उसकी माँ उसे मना करती है कि सब कुछ ही मत दिखा देना लोगों को, तो कहती है कि अब आप नुमान जैसी बातें करी हैं और अभी अभी मुझसे लड़के आई हूँ. और मतलब वो अपनी माँ को यही कहती है कि हम तो चंद घंटे भी आराम से नहीं रह सकते, शो में हम कुछ नज़र आ रहे होते हैं और उसके बाद कुछ और सीन हो जाता है, मतलब लड़ाई झगड़ा इन लोग के चल रहे होते हैं. और जो इस बात की वो बात कर रही है कि कुछ कमी सी है, तो ऑब्वियसली आपकी वेल्थ तो आपकी खुशियों को नहीं ख़रीद सकती. मुझे लगता है कि ये यहाँ पे उन्हीं खुशियों की बात कर रही होती है, या जिस तरह उसके उनके आपस में हस्बैंड वाइफ का जिस तरह का डायनामिक है अच्छा नहीं है और वो अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, मोहब्बत नहीं उसको इस घर में नज़र आती, तो शायद वो यहाँ पे उसकी बात कर रही है. एनी हाउ दूसरी तरफ देखा हमने कि शायद रात का टाइम हो गया है और तबस्सुम जो है वो ख्यालों में देख रही है जो घर दिखाया होता है जन्नत ने, उसका घर उसकी इमेजिनेशन में आ रहा होता है, उसका किचन, उसका सब कुछ. मीनवाइल वो उठती है और अपने किचन में जाती है, पानी पीती है, पहले ग्लास हाथ से छूट जाता है, उसके बाद दोबारा पानी लेती है लेकिन पीती नहीं है, सिंक में ड्रेन करके आ जाती है. बस हर वक्त उसके दिमाग पे जन्नत ही सवार होती है और अब जब से उसने जन्नत का घर देखा है तो वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अपने घर को देखती है और अपने किचन को देखती है और उसके घर का अपने घर से मुवाजना कर रही होती है. तो ये रात तो इसी तरह मुवाजना करते ख्वाब देखते ही गुजर जाती है. फिर हम देखते हैं कि अगले दिन फ़ारूक आता है उसके घर और खाला बताती है कि तबस्सुम तो ऐसी नहीं थी और उसने खाना पीना सब छोड़ा हुआ है, बात करना सब छोड़ी हुई है. तो फ़ारूक ऊपर जाता है छत पे उसके पास और उससे बात करता है. पहले तो वो उसे कहता है कि वो सिगरेट पी रही थी, तो वो कहती है सिगरेट
जिन हाथों में पकड़ी थी उन हाथों की उंगलियां देखी थी कितनी खूबसूरत और नाजुक थी। मतलब उसे जन्नत की हर चीज़ पॉजिटिव ही नज़र आ रही होती है। फ़ारूक ने उसे देखा होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे डायरेक्शन लैप्स लगा, क्योंकि जब ये दोनों जाते हैं ऑफ़िस में जन्नत से मिलने तो वहाँ पे दो औरतें ही मौजूद होती है, कोई मर्द नहीं होता। और यहाँ पे फ़ारूक उसे कहता है कि 10 मर्दों में बैठी हुई थी वो। तो इस तरह की बातें करता है। एनी हाउ जो तबस्सुम है वो सारी बातें उसकी सुनती है, लेकिन कहती है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना तो फिर तुम मुझे इजाज़त लेके दो। और ओबियसली इस बात के बाद तो फ़ारूक ने उसको इजाज़त लेके देनी ही थी। और हमने उसके बाद देखा जन्नत का हाउस होल्ड, जहाँ पे उसका मैनेजर उसको सारे बिल्स वगैरह पकड़ा रहा है, बच्चों की फ़ीसें पकड़ा रहा है। और जन्नत बड़ा हैरान होती है जब वो अपने हस्बैंड का कार का पेट्रोल का बिल देखती है। वो कहती है कि वो तो कार पे कहीं जाता ही नहीं है, लेकिन उसका 1 लाख का पेट्रोल का बिल होता है। फिर क्रेडिट कार्ड के बिल और ये वो इस तरह की चीज़ें हमने देखी। और जन्नत ही सारा कुछ पे करती है। घर में भी हमें ये पता है कि नुमान ने कोई भी एक भी पेनी नहीं लगाई होती, सारा की सारी मेहनत और पैसा जन्नत ने ही लगाया होता है। और वो करेगा भी क्यों, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि वैलेंटाइन डे होता है और वो जाता है अपनी उस कुलीग के घर, जो कि सबूर अली का कैरेक्टर है। वो उसको वहाँ पे फ्लावर्स देता है और उसको फाइनली प्रपोज़ कर देता है। और जो ये सबूर अली का कैरेक्टर है, ये इतना ज़्यादा खुश और सरप्राइज़ होता है कि वो 2-3 दफ़ा पूछती है कि क्या तुम मुझे वाकई ही प्रपोज़ कर रहे हो। एनीवे यहाँ पे वो अपनी कोलीग के साथ प्रपोज़ करके वैलेंटाइन मना रहा होता है। और यहाँ पे जन्नत जहाँ में उसका जो मॉर्निंग शो है वो चल रहा होता है। और यहाँ पे उसने किसी कपल को बुलाया होता है जिनकी लव मैरिज होती है और जिसकी मोहब्बत के किस्से वो बयान कर रही होती है और बातें कर रही होती है, जिस तरह से उनके बारे में कि कैसे मुलाकात हुई और क्या क्या हुआ, ये सारा कुछ वहाँ पे चल रहा होता है। आई मीन व्हाट अमेजिंग स्टोरी टेलिंग, कि यहाँ पे ये बंदी सबकी सामने, दुनिया के सामने मोहब्बत को मना रही है, लेकिन किसी और के साथ। और दूसरी साइड पे उसका शौहर जो है वो किसी और के साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि वो नेगलेक्टेड फील करता है। उसको पता होता है कि जन्नत की नज़र में उसका कोई हैसियत नहीं है। और यही जन्नत जो है, जो कि दुनिया के सामने इतनी परफेक्ट है, वो मोहब्बत को लेके ही अपने अंदर एक एम्प्टीनेस फ़ील करती है। तो इट्स अमेजिंग, वेरी वेल निटेड स्टोरी। उधर तबस्सुम के घर भी यही शो चल रहा होता है और तबस्सुम खुशबाज कुछ खा रही होती है। उसके ऊपर उसकी अम्मी कहती है कि ठीक है, वहाँ जाके वैसे ही ना हो जाना, वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आएंगे और दिस एंड दैट, इस तरह की बातें उससे कुछ नसीहतें करती है। एनीवे तबस्सुम फ़ारूक के साथ पहुंचती है जन्नत के घर। फ़ारूक थोड़ा चुप है, क्योंकि ऑब्वियसली वो दिल से नहीं चाहता कि वो ये जॉब करे, बट मोहब्बत के आगे मजबूर हो जाता है। तो जब यहाँ पे ये लोग इसके घर पहुँचते हैं तो ये लोग दंग रह जाते हैं, पूरे घर को हैरानगी से देखते हैं। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट सीन था जहाँ पे जन्नत जो है फ़ारूक से भी सवाल जवाब करती है। एक तो वो नोटिस कर रही होती है उसके एक्सप्रेशंस और सब कुछ। और दूसरी चीज़ ये होती है कि तबस्सुम जो अपने बैग से, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है, तो एक रोज़ निकाल के उसको देती है। और फ़ारूक बताता है कि ये मैंने इसको दिया था और इसने आपको दे दिया। इस तरह की बातचीत होती है। और सारी सीन के बाद जब फ़ारूक चला जाता है तो जन्नत तबस्सुम को उसका फूल वापस करती है और कहती है कि ये सच्ची मोहब्बत है, इस हर एक को नहीं मिलती है, आसानी से नहीं मिलती, तो इसको वापस रख लो। एनी हाउ वो उसके बाद पूरे घर का टूर करवाती है, बच्चों से मिलवाती है। और यही सारा सीन चलता है और ड्रामा यहाँ पे एंड हो जाता है। तो फाइनली तबस्सुम अब उसके घर तक तो पहुंच गई है, तो अब पता चलेगा कि आगे आगे स्टोरी किस तरह प्रोसीड करती है। आज जो एपिसोड आई होगी, यानी कि एपिसोड नंबर 8, उसमें आई थिंक हमें ये भी पता चलेगा कि जन्नत को पता चल जाएगा कि नुमान का कहीं पे अफेयर है, और जन्नत का क्या डायनामिक है अपने हस्बैंड के साथ, ये सब कुछ तबस्सुम को भी कुछ कुछ आइडिया शायद हो जाए। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड एंड द रिव्यू. Till then, you guys take care, subscribe my channel, share the video, like the video. Thank you.